विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है, देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस से जुड़ी ही सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जो मुख्य टर्म आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसका दायरा तो बहुत है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा उन प्रश्नों को पढ़ाने का जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें ताकि आपको एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1985 को पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो 28 दिसंबर 1885 याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, याद रखिएगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा हम लोग कि इसका अधिवेशन होना था पूना में तय था। 28 दिसंबर 1985 को अधिवेशन पूना में होना तय था, लेकिन वहां पर प्लेग फैलने के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्लेग फैलने के कारण पूना से मुंबई लेकर आया गया, पूना से मुंबई। स्थान याद रखेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में है। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने? 72 सदस्य शामिल हुए थे। और इसका स्थापना कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एसएससी में पूछा हुआ कि ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शिमला का संत भी कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। ये ब्रिटिश न्यायिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन में जो समय हमारा रूल, ब्रिटिश इंडिया जो रूल हमारे यहाँ चला रहा था, ठीक है ना, तो वहां से एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शिमला का संत कहा गया। क्या कहा गया? शिमला का संत। प्रथम अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अध्यक्ष पूछेगा कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। संस्थापक पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और वर्तमान में ध्यान दीजिएगा अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान अध्यक्ष। ये आप याद रखेंगे। जब अभी हम लोग जनवरी 2023 महीना चला, तो अभी तक के वर्तमान कहा जाएगा, क्योंकि अभी हाल में ही बने हैं। भविष्य में कौन बनेगा वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आप याद रखेंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे। स्थापना एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 1885। कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अधिवेशन में कुल कितना सदस्य शामिल हुए? तब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें शिमला का संत कहा गया। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, पूरा नाम था गोमेश चंद्र बनर्जी। वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा एज ए प्रेजेंट टाइम में कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बोलेगा? मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे। अब देखेंगे कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जो हुए हैं उससे संबंधित मुख्य तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहला अधिवेशन ध्यान दीजिएगा। पहला अधिवेशन पूछेगा कब हुआ? तो 1885 में पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 मुंबई। अध्यक्ष वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कि इसके जो अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, 1880 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, 1888 में ध्यान रखिएगा। तीसरा 1887, जस्ट चौथा हुआ 1888 में इलाहाबाद में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल से याद रखिएगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज यूल बने। कब? तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन।
अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, 12वां अधिवेशन हम लोग का होता है 1896 में। 12वां अधिवेशन कब होता है? 1896 में। कलकत्ता, रहीमतुल्लाह सयानी, याद रखिएगा रहीमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कहेगा किस उसका अध्यक्ष कौन बने थे? कहेगा कि वंदे मातरम को जब पहली बार 1896 में गाया गया तो उसको अध्यक्ष कौन बने? रहीमतुल्लाह सयानी बने, रहीमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम आप जानते हैं इसके गाने का समय अवधि क्या है? 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड। और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम को लिखने का काम किए थे, आप लोग को याद होगा, आनंद मठ के लेखक कौन? एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है ना, जो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनका नाम होता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, पूरा नाम था ऐसा ओरिजिनल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक, और उसी पुस्तक में लिखा हुआ है वंदे मातरम। और वंदे मातरम से एक बार और आप लोग को क्वेश्चन बताए थे, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत काफी रूप मतलब काफी तेजी से फैला था पूरे भारत में। चलिए आगे देखेंगे, 22वां अधिवेशन था 1906 में कलकत्ता में, 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता। अध्यक्ष बने दादा भाई नायडू, अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नायडू। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। और 23वां अधिवेशन याद रखेंगे 1907, VVI कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम याद रखिएगा, VVI 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था, गुजरात के सूरत में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने, रास बिहारी घोष। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत के अधिवेशन में, या ऐसे कह देगा सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल में, याद रखेंगे गरम दल और नरम दल में। रास बिहारी घोष गरम दल के नेता पूछेगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल गरम दल के नेता। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, याद रखेंगे। 24वां अधिवेशन देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अध्यक्ष भी बने थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था, भारत का संविधान नहीं, कांग्रेस का संविधान। जो भी संस्था रहती है तो उसका एक अपना संविधान होता है, तो कांग्रेस का संविधान का निर्माण कब हुआ? 1908 में। रास बिहारी घोष इसका अध्यक्षता किए थे, और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ था? मद्रास। और मद्रास का वर्तमान में नाम पूछेगा तो चेन्नई, मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है? चेन्नई। चलिए 27वां अधिवेशन देख लीजिएगा, कलकत्ता में हुआ था 1911 ईस्वी। 27वां अधिवेशन कलकत्ता 1911। बीसन नारायण धर, याद रखेंगे अध्यक्ष कौन बने थे? बीसन नारायण धर। यह अध्यक्ष का नाम याद रखते चलिएगा। जन गण मन को पहली बार गाया गया था, देखेंगे वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में और जन गण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ याद रखेगा 1896, यहाँ 1911। जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है, तो 1911 जन गण मन। 52 सेकंड इसके गाने का समय अवधि है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके रचयिता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कहेगा जन गण मन को गाने का समय अवधि कितना? तो 52 सेकंड। और शॉर्ट में बोलता है, शॉर्ट इसका तो 20 सेकंड याद रखिएगा। तो जन गण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन बने? बीसन नारायण धर। जन गण मन को पहली बार गाया गया। और यहाँ याद रखिएगा वंदे मातरम के लिए 1896 कलकत्ता, दोनों कलकत्ता अधिवेशन टाइम अलग है, ये 12वां है और ये 27वां है, ये 12वां और ये 27वां। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। तो अब इसके आगे हम लोग कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए। अभी हम लोग 27वां अधिवेशन तक आए हैं, इसके आगे आप आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कहा जाता है 32वां 1916 में होता है। 32वां अधिवेशन का 1916। केम्मा अधिवेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1916 का जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार बने थे। ये तो नंबरिंग है, कभी याद रहेगा तो बहुत बेहतर ही है। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार बने थे। इसमें दो बात याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता,
और कांग्रेस का एकीकरण हुआ, कांग्रेस का एकीकरण। फिर से ध्यान रखिएगा, 32वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस लीग से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता और कांग्रेस का एकीकरण। 32वां 33वां ध्यान दीजिएगा, 32वां 33वां अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन पूछेगा, बंटवारा बोलेगा 1907 में, और कांग्रेस का एकीकरण 1916 लखनऊ। सूरत में हुआ बंटवारा, सूरत में हुआ मतभेद, और लखनऊ में हुआ समझौता। याद रखिएगा, कांग्रेस का एकीकरण। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा एनी बेसेंट, लेकिन ये विदेशी थी। क्या थी? विदेशी, आयरलैंड से आई थी भारत। याद रखिएगा, पूछेगा एनी बेसेंट भारत में किस देश से आई थी? तो आयरलैंड से। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में कर्नाटक पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है बेलगांव। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव कर्नाटक में, और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, केवल एक बार, बेलगांव कर्नाटक में। कहां? बेलगांव अधिवेशन 1924 जो कि कर्नाटक में पड़ता है। 1925 41वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बने। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, कानपुर में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष बने। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, और भारतीय नहीं लगाएगा तब देंगे एनी बेसेंट। ठीक, याद रखिएगा, कानपुर अधिवेशन का। 43वां अधिवेशन 1927 मद्रास में, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष बने थे एम.ए. अंसारी, एम.ए. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग पूछेगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब रखा गया था? 1927 मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे एम.ए. अंसारी। 45वां अधिवेशन 1929 में, 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का मांग, तो पूर्ण स्वराज का मांग कब रखा गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन से। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का मांग कब रखा गया? 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46वां अधिवेशन याद रखेंगे 1931 कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों का मांग किए थे, मौलिक अधिकारों का मांग। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। बारदोली आंदोलन, और बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने। किसान आंदोलन किए थे वहां के लिए, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की मांग 1931 कराची में अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, फैजपुर महाराष्ट्र में, और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू। और गांव में आयोजित यह प्रथम अधिवेशन था। पूछेगा गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन? फैजपुर 1937, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू। 55वां अधिवेशन हम लोग याद रखेंगे मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में। जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष कौन बने थे? जे.बी. कृपलानी। और आजादी के समय पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, आजादी के समय 1947 में कांग्रेस का चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो कहेगा कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? तो जे.बी. कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। और 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ उसके भी अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। आप नोट करके 2 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा था अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने थे उसमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। 1923 दिल्ली के अधिवेशन, 1923 दिल्ली के अधिवेशन। अब विशेष अधिवेशन हुआ था, भी याद रखिएगा, ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आजाद और सबसे युवा अध्यक्ष। बिहार में 2 अधिवेशन हुआ, आप याद रखिएगा, आपके बिहार में 2 अधिवेशन हुआ है, ये अलग से एकदम याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में 28वां अधिवेशन, 1912 ईस्वी में 28वां अधिवेशन। बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना अध्यक्ष बने थे रंगनाथ सिंह माधोरकर, रंगनाथ सिंह माधोरकर। 1912 ईस्वी 28वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोरकर। और 10 साल जस्ट बाद 1922 में, 1922 में 38वां अधिवेशन, 38वां देखेंगे 28 से 10 38, 1912 में 10 जोड़ेंगे 1922, 38वां अधिवेशन गया में हुआ। कहा हुआ? गया में। अध्यक्ष बने थे C.R. दास,
चितरंजन दास, CR दास, पूरा नाम चितरंजन दास, और इसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाते हैं, तो चितरंजन दास को। तो बिहार में कितने कांग्रेस का अधिवेशन, 2 गो हुए, मात्र 2 गो। पहला हुआ था बांकीपुर पटना में 28वां अधिवेशन 1912 में, अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर। दूसरा गया में हुआ था 1922 में 38वां अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे CR दास, जिनका उपनाम क्या था, देश बंधु। तो बच्चों आज कांग्रेस से जुड़ी हुई जो भी अध्यक्ष पद को लेकर कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, महिला प्रथम कौन बने थे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कब हुआ, इस तमाम प्रश्नों को हम लोग देखें। और आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा और सभी याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए हैं, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं वो टर्म आप लोग को दिया गया है, आप इसे याद कर ले। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।